हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर 7 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक ये करंट अफेयर रहने वाला है। तो इस करंट अफेयर को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल एचपी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड पर लगाई गई सीमा क्या है? तो तेल और वसा में जो ट्रांस फैटी एसिड पर लगाई गई जो सीमा है, लिमिट है, वो है 3% की ये लिमिट लगाई गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेफ के अनुसार किस देश में नए साल के दिन पैदा होने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो यूनिसेफ के द्वारा जो नए साल के दिन जो सबसे ज़्यादा बच्चों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है नए साल के दिन में, तो ये की गई है भारत देश के द्वारा। ये नए साल के दिन सबसे ज़्यादा बच्चों की संख्या दर्ज की गई है। तो इस दिन सबसे ज़्यादा बच्चे उत्पन्न हुए हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत देश ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है। तो भारत देश ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल ट्रेन जो बनाई गई है ये भारत देश के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी भारतीय यात्रा रद्द कर दी है। तो फ्रेंड्स, बोरिस जॉनसन जो है ये ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में हैज़े जो थे ये चीफ गेस्ट होने वाले थे, पर इन्होंने अपनी अब ये यात्रा रद्द कर दी है। तो अब जो 26 जनवरी को जो आएंगे वो सूरीनाम के राष्ट्रपति आएंगे 26 जनवरी को हैज़े गेस्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। तो 250 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर इंस्टाग्राम पर जो पहले व्यक्ति हैं दुनिया के, वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये फुटबॉलर भी हैं, पुर्तगाल की ओर से ये खेलते हैं। तो ये 250 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से जो सम्मानित किए गए हैं ये किए गए हैं अमित केसरवानी। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूमबर्ग के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ब्लूमबर्ग के अनुसार विश्व के जो सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं वो बने हैं एलोन मस्क। तो ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं ब्लूमबर्ग के अनुसार। तो एलोन मस्क जो हैं ये स्पेस एक्स के जो हैं वो फाउंडर भी हैं और इसके अलावा ये इंजीनियर भी हैं। तो ये बन गए हैं विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति। इससे पहले जेफ बेजोस थे जो अमेजोन के फाउंडर थे। तो एलोन मस्क बन गए हैं अब ये दुनिया के पहले अमीर व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध थीम पार्क देश के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बौद्ध थीम पार्क जो है ये स्थापित किया जाएगा सांची जो है मध्य प्रदेश में स्थित है ये। तो बौद्ध थीम पार्क जो है ये मध्य प्रदेश के सांची में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो जो मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है वो कजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। तो इन्होंने मृत्युदंड, अब किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा करने वाला देश जो बना है वो बना है कजाकिस्तान ऐसा राज्य देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाट पर जल योजना, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे होगा घाट पे जल योजना जो है ये कहाँ से शुरू की जा रही है? तो ये की जा रही है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ जो है ये उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर घाट पे जल योजना शुरू की जा रही है। तो ये जो योजना है घाट पे जल योजना ये शुरू की जा रही है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर है? तो जापान का जो पासपोर्ट है ये दुनिया का सबसे नंबर 1 पर रहा है जापान। इसके बाद भारत की बात करें तो भारत 85वें स्थान पर रहा है। जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की ये रैंकिंग जो जारी की गई है तो इसमें फर्स्ट स्थान पे जापान रहा है और भारत का स्थान 85वें स्थान पर रहा है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को आपदा घोषित कर दिया? तो पैंडेमिक इसको जो घोषित किया है वो किया है केरल ने, इसको आपदा घोषित कर दिया है, डिजास्टर इसको घोषित किया है। तो बर्ड फ्लू को आपदा घोषित करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो बना है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीडिंग इंडिया फॉर
एग्रेसर्स थाउजेंड कट पुस्तक लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर थाउजेंड कट, ये पुस्तक लिखी गई है विनय विनय कुमार सिंह के द्वारा लिखी गई है। ये धनबाद के रहने वाले हैं, तो इनके द्वारा लिखी गई है विनय कुमार सिंह के द्वारा ब्लेसिंग इंडिया फॉर एग्रेसर थाउजेंड कट। तो ये पुस्तक लिखी गई है विनय कुमार के द्वारा लिखी गई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सोमालिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो सोमालिया में भारत के जो अगले राजदूत जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं वीरेंद्र कुमार पॉल को सोमालिया के भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो सोमालिया में जो भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं वीरेंद्र कुमार पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम पेंशन ऐप लॉन्च की है? तो एम पेंशन जो ऐप लॉन्च की है ये की है मणिपुर ने। मणिपुर राज्य ने एम पेंशन योजना एम पेंशन ऐप लॉन्च की है। तो मणिपुर ने की है एम पेंशन ऐप लॉन्च। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो स्की पार्क जो है, इंडोर स्की पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश के कुफरी में ये स्थापित किया जाएगा, देश का पहला इंडोर स्की पार्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडोर स्की पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश के कुफरी में हिमाचल प्रदेश के कुफरी में स्थापित किया जा रहा है जो शिमला में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया? तो प्रवासी दिवस जो दिवस मनाया गया भारत में, प्रवासी भारतीय दिवस, ये 9 जनवरी को मनाया गया है और इसका जो थीम था ये था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो ये इसका थीम है इस बार जो रहा 9 जनवरी को, ये रहा आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम्स है ये भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSO ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो ये जो लगाया है ये इन्होंने लगाया है -7.7% का ये जो कमी रहेगी ये अनुमान लगाया है इन्होंने। तो इतनी गिरावट आएगी फिर 2020 और 21 में भी भारत की GDP जो है डाउन ही रहेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में अटॉर्नी जनरल के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका में अटॉर्नी जनरल के रूप में जिसको नियुक्त किया गया है जो भारतीय को नियुक्त किया गया है अटॉर्नी जनरल के रूप में ये किया गया है विनीता गुप्ता को अमेरिका में अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल जो नियुक्त की गई है ये विनीता गुप्ता की गई है। तो फ्रेंड्स ये देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इस बार भी ये 10 जनवरी को ही मनाया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने हाई स्कूल और कॉलेज के लिए बसेरा योजना शुरू की है? तो बसेरा योजना जो शुरू की है ये पंजाब राज्य ने की है। तो बसेरा योजना जो शुरू की गई है ये की गई है हाई स्कूल और कॉलेज के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो ये योजना पंजाब में शुरू की गई है बसेरा योजना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिलामेंट मुक्त राज्य परियोजना शुरू की है? तो फिलामेंट मुक्त राज्य परियोजना जो ये शुरू की गई है केरल राज्य के द्वारा, ये फिलामेंट मुक्त राज्य परियोजना शुरू की गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से जिसको सम्मानित किया गया है ये किया गया शुभ्रा शर्मा को, ये युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, युवा वैज्ञानिक 2000 पुरस्कार से जिससे सम्मानित किए गए हैं वो किया गया शुभ्रा शर्मा को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सैनिकों के लिए हिमतापक उपकरण बनाया है? तो हिमतापक उपकरण जो बनाया है ये DRDO ने बनाया है। तो DRDO की स्थापना जो है ये 1954 को हुई है। तो इनके द्वारा ही हिमतापक उपकरण बनाया गया है। तो इनका हेडक्वार्टर जो है DRDO का वो है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए भ्रमण सारथी योजना शुरू की है? तो भ्रमण सारथी योजना जो शुरू की गई है ये की गई है असम राज्य के द्वारा, ये योजना शुरू की गई है, ये महिलाओं के लिए की गई है योजना शुरू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालय इको पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालय इको, ये लिखी गई है कौनसम हिमालय सिंह के द्वारा, ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालय इको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शून्य सड़कों और शून्य कार्बन उत्सर्जन शहरों की शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत की है ये सऊदी अरब ने की है, काफ़ी अच्छा स्टेप लिए गए हैं इनके द्वारा, शून्य कारों, शून्य सड़कों और शून्य कार्बन
उत्सर्जन शहरों की ये शुरुआत की है? सऊदी अरब ने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? तो ये जो युवा दिवस मनाया गया है ये 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। और इसका जो थीम जो रहा है 12 जनवरी को, ये रहा है युवा उत्साह नए भारत का। तो ये इसका थीम है युवा उत्साह नए भारत का, ये थीम्स रहा है। तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है 12 जनवरी को, जिसका थीम है ये था युवा उत्साह नए भारत का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरीनाम देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी की गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि होंगे? तो ये जो मुख्य अतिथि होंगे तो मैंने आपको बताया भी था। तो सूरीनाम देश के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि होंगे भारत में। तो ये जो रहेंगे सूरीनाम के देश के ये राष्ट्रपति रहेंगे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो बोरिस जॉनसन ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है, तो अब ये रहेंगे संतोखी प्रसाद। तो ये जो हैं ये सूरीनाम के रहने वाले हैं जो राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुरन ग्लोबल द्वारा शीर्ष 500 प्रोफेशनल कंपनियों की सूची में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही है? तो शीर्ष पे जो कंपनी रही है ये रही है एप्पल कंपनी जो है ये शीर्ष में रही है 500 प्रोफेशनल कंपनियों की सूची में। तो ये सर्वे हुआ था 500 कंपनियों पर। तो ये जो रिपोर्ट पेश की गई थी ये की गई थी हुरन ग्लोबल के द्वारा, ये रिपोर्ट पेश की गई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मेरा गांव मेरा गौरव योजना शुरू की है? तो मेरा गौरव जो योजना शुरू की है ये गोवा राज्य ने शुरू की है। तो ये योजना उनके द्वारा शुरू की गई है, मेरा गांव मेरा गौरव। तो गोवा के द्वारा ये शुरू की गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो आयोजित किया जाता है ये मनाया जाता है, ये मणिपुर में राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो फेस्टिवल है ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे वीकली करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस